हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एग्जिट पोल रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड देयर वाज अ रीजन कि मैं आप लोगों को बार बार बोल रही थी कि आप लोग कैरी फॉरवर्ड मत करो। टेलीग्राम में भी आप लोगों को मैंने बोला था कि डू नॉट कैरी फॉरवर्ड एनी पोजीशन। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई एग्जिट पोल तो बिल्कुल ही फेवर में है, रूलिंग पार्टी के, बीजेपी के फेवर में है, एनडीए के फेवर में है। और मैंने इंस्टाग्राम में भी एग्जिट पोल के रिजल्ट शेयर किए थे, तो आप जाकर देख सकते हो। तो ऑन एन एवरेज चाहे हम एग्जिट पोल को देखें तो भी जितने भी मीडिया हाउसेस से या जितने भी लोगों ने एग्जिट पोल किया है, जितने भी, तो वहां पे हमें ऑन एन एवरेज ये तो दिख रहा है भाई कि 350 तो मिनिमम मिनिमम मिलेगा एज पर ऑल द मीडिया हाउसेस। तो 350 टू 402 तक का भी मैक्सिमम हमें देखने को मिला था। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि रूलिंग पार्टी एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म तो होगी। ठीक है, अब लोग बोलेंगे कि ये तो भाई बहुत मार्केट के लिए पॉजिटिव है, अब तो गैप अप होगा। अब गैप अप होगा तो हमें आपने हमें क्यों मना किया था कैरी फॉरवर्ड करने से? क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रिक्टली आप लोगों को मना किया था। देखिए, एग्जिट पोल आया है सैटरडे को, फ्राइडे को अगर आप गैप अप या गैप डाउन के एंटिसिपेशन में क्या ही फॉरवर्ड करते, आप दोनों तो नहीं फॉरवर्ड कर सकते थे, कॉल और पुट, क्योंकि फिर तो वही बात हो जाएगी कि एवरेज हो जाएगा आपका। एंड दूसरी बात, मैं आप लोगों को इसलिए मना कर रही थी क्योंकि आप अभी भी देख सकते हो कि प्रीमियम्स काफी ज्यादा हाई थे। प्रीमियम्स इतने ज्यादा हाई हैं, मतलब मान के चलो 20 से 30 गुना ज्यादा हाई प्रीमियम्स ट्रेड कर रहे हैं। अब क्या है, क्योंकि अभी तक फ्राइडे तक अनसर्टेनिटी थी मार्केट में, पता ही नहीं चला था कि क्या होगा। एफआईआई ने भी रिकॉर्ड तोड़ शॉर्ट करके वो गए हैं। ठीक है, अब आप सोचो मंडे के दिन अगर मार्केट गैप अप होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 90% है, 90 टू 99% चांसेस है कि मंडे को मार्केट गैप अप होगा। अगर मार्केट गैप अप हुआ तो शॉर्ट कवरिंग आने के बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि एफआईआई जो शॉर्ट करके गए हैं, जो भी लोग मान लो शॉर्ट करके गए होंगे, जो कॉल शॉर्ट करके गए हैं स्पेशली, उनका आप सोचो कि मार्केट अगर गैप अप हुआ तब तो उनको कॉल से एग्जिट करना ही पड़ेगा अपने शॉर्ट पोजीशन से। तो जब कोई कॉल शॉर्ट किया है वो एग्जिट करेगा तो कॉल्स बाई होने लगेंगे एंड वो मार्केट को इंडिकेशन जाएगा कि मार्केट भाई बहुत बुलिश है और मार्केट और फर्दर ऊपर की तरफ टाना जाएगा। अब यहाँ पर क्यों मैंने आपको कैरी फॉरवर्ड के लिए मना किया? क्योंकि अब अनसर्टेनिटी हट गई है। अनसर्टेनिटी जब रहती है तब विक्स हाई रहता है। अभी 24 के आसपास में हमारा हाईएस्ट विक्स चल रहा है। विक्स मंडे को क्रश होगा। जब विक्स क्रश होगा मंडे को, तो जित मान लो 23,000 के आसपास गैप अप हो भी गया, तो किसी ने मान लो ये सोचा होगा कि भाई 23,000, मान लो कि मोदी जी आएंगे और एग्जिट पोल एकदम फेवर में आएगा तो हम लोग 23,000 का कॉल लेकर चलते हैं, मंडे नहीं तो ट्यूसडे तो निकल ही जाएंगे, है ना। 240 पे उसका प्रीमियम चल रहा है। मंडे के दिन मार्केट खुलते ही पहले तो ये प्रीमियम क्रश, विक्स जो है वो क्रश होगा। बिकॉज अनसर्टेनिटी अभी तो हट गई है। अभी तक अनसर्टेनिटी थी, मतलब अनसर्टेनिटी एज इन ये नहीं थी कि एनडीए की सरकार आएगी कि नहीं, अनसर्टेनिटी ये थी कि सीट्स कितने कम ना आ जाए। वो भी नहीं अभी दिख रहा है। लग रहा है एज पर द एग्जिट पोल, ये लग रहा है कि 350 के ऊपर तो उनको सीट्स मिल ही जाएंगे। अब ये अनसर्टेनिटी जब हटेगी तो विक्स क्रश करेगा। विक्स क्रश करेगा तो 23,000 का किसी ने अगर कॉल को कैरी फॉरवर्ड किया होगा, ये 240 पर चल रहा है। अगर मान लो 23,000 पे मार्केट खुल गया, जो कि मैं बात कर रही हूँ, मार्केट की क्लोजिंग हुई है 530 पे, मतलब 500 पॉइंट अगर ऊपर खुल गया गैप अप, 500 पॉइंट्स, तब जाके आपका ये 23,000 का कॉल बनेगा एट द मनी। इन द मनी भी नहीं, एट द मनी बनेगा। और एट द मनी का जो प्रीमियम्स होता है वो 240 भी नहीं होता है ना। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मान के चलो, बेस्ट केस सिनारियो अगर हम लोग देखें कि 23,000 का आपने कैरी फॉरवर्ड किया, ये 240 का अगर आपको खुलते हुए दिख जाए ना 240 पर ही, तो भी आप बड़ी बात हो जाएगी। चांसेस है कि ये भी मार्केट अगर इतना बड़ा गैप अप दे भी दे तो भी आपको 240 पर प्रीमियम ना मिले, तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज विक्स क्रश होगा, विक्स क्रश होगा, प्रीमियम क्रश होगा। प्रीमियम क्रश होगा तो हमारे लिए एडवांटेज तब है कि भाई अब मंडे को अगर प्रीमियम क्रश हो गया ना, तो हमारे लिए अच्छा है इलेक्शन डे के को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन डे में फिर हमारे प्रीमियम थोड़े नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अभी अगर विक्स क्रश नहीं हुआ, विक्स अभी भी अगर हाई रहेगा, जिसके चांसेस अब नहीं लग रहे हैं मुझे, विक्स क्रश होने के बहुत हाई चांसेस है,
तो इलेक्शन में ट्रेड करने के लिए हमें ढंग के प्रीमियम में प्राइसेस मिलेंगे, ढंग के प्रीमियम में स्ट्राइक प्राइसेस मिलेंगे, तो हम उसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि क्यों मैंने मना किया था कि आप लोग कॉल और पुट बाय मत करो। मैंने अपने खुद के इंस्टाग्राम के रील में भी आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि भाई मत करना, ये वाली गलती मत करना। इलेक्शंस का एक रील मैंने बनाया था कि आप लोग ये तो मैंने 2 हफ्ते पहले ही बना दिया था कि मत करना आप लोग, कॉल पुट बाय करके मत जाइएगा। अब करना क्या है हमें, है ना। अभी एक चीज है कि सट्टा बाजार की अगर हम माने तो वहां पे उन्होंने दिखाया है, एज पर सट्टा बाजार वहां पे दिख रहा है कि 270 से लेकर आपका 310 तक सीट्स मिलेंगे एनडीए को। ठीक है। एग्जिट पोल सारे के सारे एक ही चीज, एक ही गाना गा रहे हैं, सारे के सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि भाई मिनिमम से 350, मैक्सिमम से 402, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो सट्टा बाजार और एग्जिट पोल में एक चीज कॉमन है कि आएगी एनडीए की सरकार, ऑलमोस्ट ये तो कंफर्म लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी सट्टा बाजार में ज्यादा दिख रही है। बाकी जो डिफरेंस है, डिफरेंस काफी ज्यादा हाई हो गया है। डिफरेंस मतलब ऑलमोस्ट 70 टू 80 सीट्स का मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी बंगाल की तो बात करें तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली एग्जिट पोल दिखा रहा है कि बंगाल में 24 सीट्स बीजेपी को मिलेंगे एंड 17 सीट्स टीएमसी को मिल सकते हैं। ये मतलब मुझे ये लग रहा था कि बंगाल में हाँ बीजेपी के सीट्स इंक्रीज होंगे, बट बिल्कुल ही पलट जाएगा वो मुझे नहीं लग रहा था। सो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब एग्जिट पोल बायस्ड है कि नहीं है, एग्जिट पोल्स लिटरली जेन्युइनली वे में सर्वे किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, वो तो हमें वक्त के साथ 4 जून को पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, कोई किसी की भी ओपिनियन को हम गलत या सही नहीं बोल सकते। अभी यहाँ पर निफ्टी में मान लो अभी हम एक राइजिंग चैनल पर मूव कर रहे हैं, जिस चैनल का लोएस्ट जो अगर हम देखें लोएस्ट पार्ट है 22,150, अपसाइड है 23,150। तो अब ये तो पहले मैं मार्क कर लेती हूँ क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, this level is going to be very very important, 23,150, and second will be this level 22,800, 22,800, 23,000 and 23,150। ये सारे लेवल्स को मार्क करके रखिए। मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो चांसेस है या तो वो 800 के आसपास गैप अप खुलेगा या तो वो 23,000 के आसपास गैप अप खुलेगा। इन एनी केस वेरी हाई चांसेस कि मार्केट कहां पर आके प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। मार्केट कैन डू प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम 23,100 के आसपास में। ठीक है, 150 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं होता कि क्रैश हो जाएगा मार्केट। अब गैप अप अगर कहाँ होगा वो बताना बहुत मुश्किल है। यूएस मार्केट 650 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए हैं, लेकिन हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो फ्लैट क्लोज हुआ है बिकॉज अनसर्टेनिटी थी। अब जाके एग्जिट पोल आया है तो थोड़ी सर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है। मान लीजिए गैप अप होता है, मैं मान के चल रही हूँ कि अगर गैप अप होता भी है और हमारी 550 पर क्लोजिंग हुई है तो 22,800 के आसपास में गैप अप हो सकता है, मतलब 1% अप। 1% अप अगर गैप अप यहाँ पर होता है, मार्केट खुलते ही यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है कि शॉर्ट कवरिंग और फर्दर आने के बहुत हाई चांसेस है। क्योंकि देखो अगर जो भी लोग शॉर्ट करके गए हैं, है ना, कुछ भी एक अगेंस्ट द रिजल्ट जैसे, तो वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे और वहां से मार्केट और बुलिश मूव लेगा। तो 22,800 पे अगर खुल भी जाए मार्केट तो कम से कम 15 मिनट थोड़ा वेट कर लीजिएगा कि क्या मार्केट क्या सिनारियो क्रिएट कर रहा है। एंड वहां से थोड़ा भी अगर आपको रिट्रेसमेंट मिल रहा है, ठीक है, आपको मैं यहाँ पे लेवल भी बता दे रही हूँ कि कौन से रिट्रेसमेंट पे आपको यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए। मान लो मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ 800 के आसपास में, ठीक है, 800 के आसपास में अगर गैप अप होता है और मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है तो आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिप का वेट करना चाहिए। अगर डिप नहीं आ रहा है और सीधे सीधे 800 खुल के वो 810 को पार कर रहा है, 800 को पार कर रहा है, मान के चलो 800 पे ही खुल रहा है और 800 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो आप कॉल साइड में बने रह सकते हो। 15-20 मिनट रुक के आप कॉल साइड में बने रह सकते हो। टारगेट हमारा 23,100 पर रहेगा। बेस्ट रहेगा कि जो भी लोग यहाँ पर कॉल साइड का लॉन्ग साइड का ट्रेड उठाएंगे इंट्राडे में, बेस्ट रहेगा। अनसर्टेनिटी तो अब नहीं है, वोलैटिलिटी भी कम हो सकती है, बुलिश मूव रह सकता है। 22,800 के ऊपर अगर आप लॉन्ग साइड में बने हुए हो तो
22,000 पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं से तो आएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं आएगी। तो 22,800 के ऊपर अगर आप लॉन्ग साइड में हो तो ऐसा नहीं कि बस लॉन्ग होकर सो गए जाकर, वैसा नहीं करना है, कहीं ना कहीं पर आपको बुक करना पड़ेगा। तो बेस्ट रहेगा कि 50 to 60 पॉइंट्स में अगर आप बुक करें तो बेस्ट है, नहीं तो अगर आप ट्रेल कर रहे हैं तो 23,000 के आसपास में आप ट्रेलिंग करके अपना फाइनल टारगेट बुक कर लेना। अब अगर मान लो मार्केट 23,000 पर ही खुल गया तो इट इज लाइक 2% का गैप अप। 2% का गैप अप बहुत होता है। अगर 2% ऊपर मार्केट खुल जाता है, निफ्टी खुल जाता है, और वहां से फिर बेस्ट यही रहेगा कि हम थोड़ा वेट करें। यहाँ पर अगर मार्केट खुलेगा तो हमें वेट करना चाहिए, डायरेक्टली कॉल साइड में नहीं कूदना चाहिए। 22,800 पे खुलता है अगर, तो 15 मिनट आप वेट करके कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन अगर 23,000 पे खुल जाता है तो चांसेस है कि 23,000 पे खुलते ही थोड़ी तो प्रॉफिट बुकिंग आने के बहुत हाई चांसेस है। तो 23,000 पे अगर खुलता है तो मार्केट पे थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करिएगा। रिट्रेसमेंट का कहाँ पर आपको वेट करना है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं देखूं कि अगर यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट खुला ऑलमोस्ट मतलब 880, 100-150 पॉइंट आप फॉल होने का थोड़ा वेट करिएगा। 100 पॉइंट, 150 पॉइंट अगर इतना भी गिर जाता है मार्केट तो भी आप वहां पर बाई कर सकते हो। बाय ऑन डिप का ही स्टांस रहेगा, बट थोड़ा स्ट्रैटेजिकली हमें यहाँ पर ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। 23,100 पे खुल गया तो कॉल साइड मत मत ट्रेड करिएगा, कोई भी ट्रेड मत करिएगा, वेट एंड वॉच मोड में चले जाइएगा। 23,100 इज गोइंग टू बी अ मेजर रेजिस्टेंस, यही हमारा एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है। अगर इसके ऊपर नहीं निकल पाता है, चांसेस है कि यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो अगर इसके ऊपर निकले तो अलग बात है, नहीं निकल रहा है, यहीं पर टाइम पास कर रहा है तो कुछ नहीं, वेट एंड वॉच करिएगा। हमारे लिए अभी लोगों के मन में क्वेश्चन जो है कि अपर सर्किट मारेगा क्या, अपर सर्किट एग्जिट पोल के वजह से तो नहीं मारेगा। अब इलेक्शन वाले दिन लाइव मार्केट में ही अगर रिजल्ट आ गया तो अपर सर्किट मार सकते हैं, जैसे कि हमारा 2009 में हुआ था, ठीक है। तो अगर लाइव मार्केट में इलेक्शन रिजल्ट हमें पता चल जाते हैं तो अपर सर्किट मार सकता है 10% तक का, और ट्रेडिंग विल बी हॉल्टेड फॉर 45 मिनट्स उस दिन, ओके। अगर ऐसा ऐसा केस होता है तो अभी हमें क्या करना है ये चीज मैंने आपको बता दी है। देखिए फ्लैट ओपन होने के चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं, फ्लैट ओपन होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है निफ्टी के लिए। चांसेस है या तो ये 22,800 पे खुलेगा या तो 23,000 पे खुलेगा ना। आप लोगों को याद होगा मैं आप लोगों को बहुत बार बोल रही थी कि 22,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पे किसी को भी बाइंग करनी है तो कर सकता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बहुत बार बताई थी कि 22,500, 400 ये वाला जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए एज डिस्कस्ड इन द एनालिसिस निफ्टी हैज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 22,500, ये लेवल होल्ड करना चाहिए। दिस डिप कैन एक्ट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक्स। 22,500, 450 के आसपास में जिसने भी बाइंग की होगी, आप लोग बहुत लकी हो, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है प्रॉफिट्स में निकलने का, क्योंकि किसी ने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा 22,500 के आसपास में। अभी मार्केट 2 दिन के अंदर अंदर अगर आपको मान लो कि 4-5% ऊपर गया तो आपके स्टॉक्स में भी फायदा होगा ना आपको, और स्टॉक्स में फायदा होगा तो आप एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कल नहीं आएगी, परसों नहीं आएगी, तरसों आ सकती है। तो वेंसडे आए, थर्सडे आए, या एक हफ्ते के अंदर आए, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो उससे बेटर है कि उसके पहले पहले थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना ही बेटर रहेगा आपके लिए भी, ओके। तो निफ्टी में लेवल्स, फ्लैट लेवल्स बताना बहुत मुश्किल है अभी, आपको एकदम ऐसा स्ट्रांगली बताना कि इसके ऊपर ये करना उसके ऊपर, वो चीज अभी मुश्किल है। जो चीज अभी पॉसिबल नहीं है वो चीज बता के फायदा नहीं है। पर 22,800 के पास अगर गैप अप होता है तो यहाँ पर आप वेट फॉर 15 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट थोड़ा वेट करके आप यहाँ पर अपना स्ट्रैटेजी प्ले कर सकते हो। वेट फॉर 15 मिनट्स एंड देन कैन बाय कॉल ऑन। 15 मिनट क्यों वेट करने बोल रही हूँ, 15 मिनट में कोई तो कैंडल्स बनेंगे ना, 5-5 मिनट के 3 कैंडल बनेंगे, वो कैंडल का हाई लो मार्क करो, हाई टूट रहा है, आप वापस से लॉन्ग साइड में ऑन 15 मिनट्स हाई ब्रेकआउट, ठीक है। आप यहाँ पर अपना कॉल साइड में बने रह सकते हो। 23,000 पे गैप अप अगर हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वेट फॉर 100 to 150 पॉइंट्स फॉल देन बाय, ओके। 23,000 पे अगर गैप अप हो रहा है तो
मेजर प्रॉफिट बुकिंग जोन कौन सा है? 23,000 टू 23,100। अगर प्रॉफिट बुकिंग आनी है सेकंड हाफ में, मान लो मार्केट कल बहुत बुलिश हो गया, सेकंड हाफ में इसको प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो 23,000 23,100 से ये घूम सकता है नीचे की तरफ, एंड वापस से इलेक्शन के दिन में तो वोलाटाइल रहेगा, इलेक्शन के दिन तो ऊपर नीचे होगा, पर 23,000 23,100 कैन बी द प्रॉफिट बुकिंग जोन। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग साइड में ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है। 23,000 में तो बेस्ट रहेगा कि कम से कम 100-150 पॉइंट गिरे तो ही। शॉर्ट साइड करना नहीं है कल, ठीक है? शॉर्ट तभी करना है एकदम सेकेंड हाफ में। आप देखना सेकेंड हाफ में आफ्टर 12 बजे अगर मार्केट 20 वीवैप लगाना फ्यूचर्स वाले चार्ट पर, ठीक है, और 20 डे मूविंग एवरेज लगाना। मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आ चुका होगा। 20 डे मूविंग एवरेज लगाना 5 मिनट के चार्ट पर, और वीवैप लगाना। दोनों के नीचे अगर निकलता है कोई भी कैंडल 5 मिनट की, आप शॉर्ट कर सकते हो सेकेंड हाफ में। लेकिन बहुत रिस्की है अभी शॉर्ट करना, बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अगर आपको पुट साइड का ट्रेड आपको दोनों साइड का मिल सकता है, पुट साइड का ट्रेड लेना ही है तो कम से कम प्रॉफिट में बुक करके निकल जाइएगा। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि गैप अप होगा। अब गैप अप के वक्त के बाद कौन से लेवल पर गैप अप हो रहा है वो चीज मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी कि कैसे करके हमें ट्रेड करना है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे डाल दिया है। बैंक निफ्टी की भी बात करें, अच्छा ये चीज बहुत ध्यान में रखिएगा कि मैंने बोल दिया है कि प्रीमियम क्रश होंगे तो सब फिर कैरी फॉरवर्ड करके इलेक्शन के दिन मत ले जाना। वो सब सट्टाबाजी मत करिए प्लीज। अगर प्रीमियम क्रश हो भी, अगर जो विक्स है वो भी अगर क्रश होता है, तो भी आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। हम डे बाय डे चलेंगे। कल के दिन कल ही हम फ्रेश पोजीशन लेंगे, कल के कल एग्जिट करेंगे। ट्यूसडे के दिन इलेक्शन वाले दिन आपको भरपूर मौका मिलेगा ट्रेड करने का। इंट्रा डे में ट्रेड करेगा, थोड़ा एक्टिव रहेगा, rather देन कि आप कैरी फॉरवर्ड करके चले गए। बहुत रिस्की है, वो सारी चीजें ना करें, ठीक है? कोई ये सब स्ट्रैटेजी नहीं काम आएगा कि कॉल बाय कर लो पुट बाय कर लो, वो सब नहीं काम करने वाला, ठीक है? जो करना है दिन के दिन हम करेंगे। बैंक निफ्टी में अपसाइड पे मान लो 48,980 पे है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ऑल टाइम हाई वाला, ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है ना, 50,000 के आसपास में। अभी चांसेस क्या है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया 50,000 पे, क्लोजिंग भी है 48,980 पर, मान लो ये भी 2% ये भी गैप अप हो गया, अगर 50,000 के ऊपर निकल गया तब तो फिर ये जो राइजिंग वेज है इसके हाई तक जाएगा, मतलब 50,400 का टारगेट नेक्स्ट हमारा निकल के आएगा। इंट्राडे का मैं आपको बता रही हूँ, इंट्राडे का जो हमारा रेजिस्टेंस दिख रहा है राइजिंग वेज का, वो दिख रहा है 50,400 पे। तो हमें क्या करना है, हम चलते हैं यहाँ 15 मिनट के चार्ट पर, सिंपल रखना है, ठीक है? मार्केट गैप अप अगर हो रहा है, गैप अप होके अगर 50,000 के नीचे कहीं पर भी गैप अप हो रहा है, मान लो यहाँ कहीं पर गैप अप हो रहा है समवेयर नियर दिस 49,650 700, यहाँ पर अगर गैप अप हो रहा है तो आप लॉन्ग साइड में बने रह सकते हैं, टारगेट 50,000 का रख सकते हैं। 50,000 पर अगर गैप अप हो रहा है तो थोड़ा सा डाउन साइड रिट्रेसमेंट का वेट करो और फिर से बाय करो। इवेंचुअल टारगेट हमारा कल परसों तक में 50,400 का तो है ही है, ठीक है? तो 50,390 400 पे अगर मार्केट आ रहा है, क्योंकि वो राइजिंग वेज का रेजिस्टेंस अगर वो भी टूट गया तब तो और अच्छा बुलिश रन आएगा हमें देखने को मिलेगा। पर इंट्राडे की मैं अगर बात करूं, 49,650 के आसपास में अगर मार्केट ओपन होता है और थोड़ा सा 15 मिनट वेट करिए, 15 मिनट का हाई और लो मार्क करो, हाई ब्रेक होने पे आप कॉल साइड में बने रहो, जब तक उसका हाई ना ब्रेक हो तब तक फ्रेश लॉन्ग्स मत करना। अगर मार्केट 50,000 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। मार्केट अगर 2% ऊपर गैप अप खुल जाता है 50,000 पर, तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करिए, कम से कम 200-250 पॉइंट का रिट्रेसमेंट का वेट करिए, फिर बाई ऑन डिप करते जाइए। टारगेट रखेगा 50,300 से 400 का, ठीक है? तो ये सारे लेवल्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।